उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 10 किलो सोने की बरामदगी ने अब सिर्फ एक तस्करी की खेप नहीं बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का राज खोल दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया है उसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में नेपाल से करीब 100 करोड़ रुपए का सोना भारत लाया गया और फिर इसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। दरअसल देखिए 22 अगस्त की रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज में एक ब्रीजा कार पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें करीब 10 किलो 24 कैरेट सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें एक नेपाल का रहने वाला भी बताया जा रहा है। 10 किलो सोने के साथ पकड़े गए तस्करों से पूछताछ हुई है, उनसे बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। जांच में ये पता चल पाया है कि आरोपी पिछले 3 महीने में नेपाल से करीब 100 करोड़ रुपए का सोना लेकर भारत आए। ये 100 किलो सोना कुल 6 बार नेपाल से भारत लाया गया। ये सोना उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में पहुंचाया गया। सोना सप्लाई से हासिल रकम को नेपाल के सप्लायर के पास भेजा गया। कस्टम ने सोमवार को गिरफ्तार आरोपी महाराजगंज के संदीप जायसवाल और नेपाल के सरोज पंत को लखनऊ कोर्ट में भी पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में सोना देने वाले का नाम भी एजेंसी को बताया गया है। सोना देने वाला जो दोनों कैरियर हैं वो हर बार नया सिम कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते थे, जिसके जरिए व्हाट्सएप कॉल करके दिल्ली और अन्य राज्यों में आरोपी सोना पहुंचाते थे। कॉल रिसीव करने वाला तय ठिकाने पर रकम देकर सोना लेता था। इन नंबरों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की डिलीवरी के लिए होता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि फेक आईडी पर फ्री एक्टिवेटेड सिम का इस्तेमाल ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है, जो गिरोह है, वो करता था। इस गिरोह के तार सराफा कारोबारियों से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, खाड़ी देशों से सोने की खेप नेपाल पहुंचाई जाती है, फिर उसे सड़क मार्ग से भारत लाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता है। सोना सप्लाई करने वालों को हर चक्कर में जो वो लगाते हैं ना नेपाल से भारत लाने का, 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। अभी फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। दोनों आरोपी सोने की खेप लेकर दिल्ली जा रहे थे, ये खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि तस्करी का खेल भारत नेपाल सीमा के महेशपुर बॉर्डर का है। कार 4 घंटे के पास नेपाल गई, लेकिन करीब 9.5 घंटे के बाद वापस लौटी। कस्टम विभाग की जांच में ये भी पता चल पाया है कि संबंधित ब्रीजा कार 21 अगस्त को सुबह करीब 9:36 पर महेशपुर बॉर्डर से नेपाल में दाखिल हुई थी। वाहन के लिए कथित तौर पर 4 घंटे की अवधि का पास बनाया गया था, लेकिन कार शाम करीब 7 बजे महेशपुर बॉर्डर से भारत वापस लौटी है। अब जांच की सबसे बड़ी कड़ी जो है इंडो नेपाल बॉर्डर और गोरखपुर बन गया है। कस्टम, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की टीम बॉर्डर से जुड़े ठिकानों और संदिग्ध लोगों की पहचान कर रही है, पड़ताल कर रही है। गोरखपुर के होटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर जांच के दायरे में उन्हें खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ा खुलासा यही है कि आरोपियों के मुताबिक ये कोई 1-2 बार की तस्करी नहीं थी। पिछले 3 महीनों में 6 बार नेपाल से सोने की खेप भारत लाई गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं, नेपाल से सोना किसके जरिए आ रहा था और दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में इसका असली खरीदार कौन है। यानी कि कन्नौज में पकड़ी गई 10 किलो सोने की खेप शायद इस पूरे नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी अब बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक फैले उस नेटवर्क की है, जिसकी परतें जांच के साथ लगातार खुलती हुई नजर आ रही है।